हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियोस में देखा है कि कैसे रेवोल्यूशन और रोटेशन की प्रक्रिया प्रोसेस होते हैं और उसके बाद आपने ये भी जाना कि कैसे दिन और रात होते हैं, कैसे मौसम में बदलाव होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के मूवमेंट के कारण, पृथ्वी में गतिशीलता होने के कारण पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे घूमती है और एक्सिस पे घूमने के साथ साथ वो पूरे एक रास्ते फिक्स ऑर्बिट में जब पूरे एक साथ घूमती है तो चेंजेस ऑफ सीजन होते हैं और इस बीच में और भी प्रोसेस होते हैं जिसको बोलते हैं इक्लिप्स। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रहण। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहण। जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वह सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी और जब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी की रोशनी शैडो पड़ने लगती है और वह चंद्रमा पर जाने वाली सूर्य की तरफ से जाने वाली रोशनी, जिसकी वजह से उस सूर्य के रिफ्लेक्शन की वजह से ही, सूर्य के लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से मून जब पृथ्वी पे अपनी रोशनी को वापस भेजता है तो रात में हमें रोशनी में चांद दिखाई देता है। और जो चंद्र ग्रहण होता है जिसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं, सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। इक्लिप्स दो तरह के होते हैं, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। तो दो तरह के दो तरह के इक्लिप्स होते हैं पृथ्वी पर, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। तो इसमें हम लोग जब सूरज ये सूरज है, पृथ्वी जब अपने ऑर्बिट पे घूमती है और यहाँ पे चंद्रमा मून जब अपने द्वारा सूर्य से आने वाली रोशनी को पृथ्वी पर जाने से रोकती है तो क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। उसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। और इसी तरह से ठीक जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी की छाया पड़ती है और इसकी वजह से चंद्रमा पर रोशनी नहीं जा सकती है तो क्या कहलाता है? लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा फुल मून नाइट में यानी कि पूर्णिमा की रात को ही होता है और उस समय चांद जो है वह या तो उस पे आंशिक ग्रहण लगता है, पार्शियली या फुल। तो जब जैसे जैसे उस पर रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है तो मून जो है वह कैसा दिखता है? रेडिश, लाल होते जाता है। आपने देखा भी होगा। तो चंद्र ग्रहण को हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण जो सोलर इक्लिप्स होता है उसको हम खुली आंखों से इवन सन ग्लासेस लगाकर भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि उससे हमारे आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, वो हानिकारक होता है, डेंजरस होता है। इसलिए कभी भी खुली आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और इस साल 2020 में 4 लूनर इक्लिप्स होंगे। अभी नेक्स्ट जून में आने वाला है तो आप लोग देखिएगा और समझ जाइएगा। पिछले इसी साल लास्ट मंथ जनवरी में भी चंद्र ग्रहण लगा था तो आपने देखा होगा। उस समय ठंड के मौसम थी तो आपने खुल के उसे देख नहीं पाया होगा। तो अब आप जो है जून में आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से चंद्र ग्रहण लगता है और मून जो है वह कैसे रेडिश हो जाता है। इसके पहले आपने
इसके पहले आपने इक्विनॉक्सेस और सोल्स्टिस के बारे में पढ़ा है। आपने देखा कि कैसे अपने चैप्टर के पहले ही सब पैराग्राफ में देखा होगा कि फर्डिनेंड मैगेलन ने प्रूव किया कि अर्थ इज राउंड, लेकिन उसके पहले इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने भी बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है, लेकिन उसे किसी ने माना नहीं था। लेकिन बाद में फर्डिनेंड मैगेलन जो है वह एक एस्ट्रोनॉमर, ट्रैवलर और नेविगेटर थे, तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो उसी के हिसाब से इक्विनॉक्सेस, सोल्स्टिस, इक्लिप्स, ये सभी पृथ्वी पर सूरज की किरणों, चंद्रमा की किरणों के प्रभाव के कारण कुछ चीजें पृथ्वी पर अलग अलग प्रोसेस के तहत आते हैं। जैसे इक्विनॉक्सेस क्या होता है, 2 इक्विनॉक्स होते हैं। June and 22nd September। सोल्स्टिस भी 2 होते हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम सीजन होता है। इक्विनॉक्सेस में क्या होते हैं, इक्विनॉक्सेस में दिन और रात की लंबाई सेम लेंथ में होती है। ये होता है 21st and 2nd March और 22, 23rd September। इस समय 21 और 22 मार्च को, 21 या 22 मार्च को और 22 या 23 मार्च को क्या होते हैं, पूरे पृथ्वी पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड का मौसम होता है तो ठंड के दिनों में क्या होती है, ठंड के दिनों में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। उसी तरह से गर्मी के दिनों में, जैसे अभी समर सीजन में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। जैसे हम लोग कैसे सोने जाते हैं और लगता है अरे अभी हो गई। तो उसी तरह से इक्विनॉक्सेस जो है 21 मार्च और 22 मार्च को दिन और रात पूरे पृथ्वी पर बराबर होते हैं और 22 और 23 सितंबर को भी पूरे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, बोथ द हेमिस्फीयर आर इक्वल लेंथ है। इक्वल लेंथ मींस डेज एंड नाइट्स आर इक्वल लेंथ। और सोल्स्टिस जो होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है, तो उसी समय साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, दिन सबसे छोटी और रात सबसे बड़ी हो जाती है। जैसे जब 21 जून को हर एक वर्ष जो 21 जून होता है, उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सूरज की डायरेक्ट रेज पड़ती है, सूरज की किरणें सीधी रेखा पड़ती है। जैसे जब सूरज, आप जानते हैं, टिल्ट होता है, एक्सिस पे पृथ्वी झुकी होती है हमेशा कितना, 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री। तो जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर, आप फिगर में देखेंगे, आपके पास बुक होगा तो जब 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। उस दिन वहां पे दिन छोटा होता है। और हमारे यहाँ गर्मी होती है, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और भी बहुत सारा देश जो है, चाइना, जापान, ये सारे देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर के देश हैं, वहां पे 21 जून को क्या होता है,
वहां पे सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है पूरे वर्ष में, पूरे थ्रू आउट द ईयर। और 22 दिसंबर को जब हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन, मतलब कि दिन सबसे छोटा होता है पूरे वर्ष में 22 दिसंबर को, तो उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, गर्मी भी होती है और वहां पे सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है पूरे वर्ष में। तो 2 सोल्स्टिस है जिसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस और 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस। इसी तरह से 21 और 22 मार्च जो होता है, ये क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 22 और 23 सितंबर क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स। क्योंकि जब 22 मार्च के बाद हमारे यहाँ इंडिया में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सभी देशों में क्या आना शुरू होता है, स्प्रिंग सीजन। और उसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम सीजन आ जाता है। और जब हमारे यहाँ 3 सितंबर के बाद से दिन क्या होती है, दिन होता है छोटा होते जाता है और रातें बड़ी होते जाती है। तो उस समय हमारे यहाँ मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन आ जाता है और साउदर्न में स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ जाता है। तो ये सब कुछ अब आप अच्छे से समझ गए हैं। इस चैप्टर में अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जुपिटर जो है वह जुपिटर आपको मैं सारे प्लैनेट्स के बारे में बताती हूँ थोड़ा थोड़ा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसको इस तरह से याद करते हैं, माई वेरी My very efficient mother just served us nuts. My means Mercury, very, V, Venus, E, Earth, M, Mars, J, Jupiter, S, Saturn, U, Uranus and N, Neptune. तो आपने पहले भी पढ़ा होगा Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो ये जैसे जैसे सूरज से इसकी दूरी है उसी के हिसाब से है। तो सबसे नजदीक कौन सा है, मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसमें जो जुपिटर है यह 3 डिग्री एक्सिस पर रोटेट है, तो इसलिए यहाँ पे दिन रात नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा एक ही जैसा समय रहता है। ये 3 ही डिग्री पे झुकी हुई है, इसलिए यहाँ पे दिन और रात नहीं होता है। वीनस है तो यह ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, इसलिए यहाँ पे सूरज किधर उगता है, पश्चिम की तरफ। वीनस जो है जैसे पृथ्वी और बाकी जो ग्रह हैं वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं सन के चारों तरफ अपने फिक्स रास्ते में, फिक्स एलिप्टिकल पाथ में। लेकिन वीनस जो है वह कैसे घूमता है, वीनस ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसलिए यहाँ पे सूरज पश्चिम की तरफ वेस्ट साइड में निकलता है। तो अभी आपने
स्टेप मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में सब कुछ समझ लिया है। और आपके पास बुक होगा तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका टाइम फिक्स रहता है। और पीडीएफ में मैं बता दूंगी क्या क्या बनाना है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।